पर स्वीडन ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वीडन की वायुसेना की तरफ से कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इन तस्वीरों के जरिए आरोप लगाया गया कि रूस की वायुसेना के फाइटर जेट उनकी हवाई सीमा में दाखिल हुए, जो स्वीडन की एयर स्पेस का बड़ा उल्लंघन है। स्वीडन की सेना ने कुछ तस्वीरें भी अपने दावे के साथ जारी की। तस्वीरों में 4 लड़ाकू विमान दिखाई दिए। इनमें 2 सुखोई 27 और 2 सुखोई 24 बताए गए। रूस की वायुसेना के ये फाइटर जेट गॉटलैंड नाम के एक टापू के पास तक पहुंचने की जानकारी दी गई। नक्शे पर देखें तो रूस की पश्चिमी सीमा जो बाल्टिक सागर से लगती है, उसके पास एक छोटा सा टापू दिखता है, गॉटलैंड। ये स्वीडन की सीमा है और रूस की सीमा से इसकी दूरी 600 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसलिए जैसे ही रूस के फाइटर जेट पहुंचने की खबर स्वीडन की वायुसेना ने दी, हड़कंप समझ गया। यूक्रेन में मची तबाही को दुनिया पहले से देख रही है, इसलिए रूस के फाइटर जेट वहां पहुंचने की खबर से ही स्वीडन में हड़कंप मच गया और वहां के लोगों को भी जंग की आहट महसूस होने लगी, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड से रूस की तनातनी पिछले कई दिनों से चल रही है। यही वजह है कि रूस की वायुसेना के फाइटर जेट का स्वीडन की सीमा में पहुंचना कोई अनजाने में हुई घटना के तौर पर नहीं देखा जा रहा, क्योंकि न तो बाल्टिक सागर में रूस की फौज का कोई अभ्यास चल रहा था और ना ही एक साथ 4 फाइटर प्लेन रास्ता भटककर सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच सकते हैं। इसे साफ तौर पर रूस की सेना का आक्रामक रवैया माना जा रहा है। रूस के फाइटर जेट का स्वीडन की सीमा में पहुंचने का मतलब एक साफ संकेत देना है, और वो संकेत यह है कि रूस केवल यूक्रेन तक रुकने वाला नहीं है। जो यूक्रेन में चल रहा है वो कहीं और भी हो सकता है। सीधे सीधे कहा जाए तो यह स्वीडन को रूस की चेतावनी है, और केवल स्वीडन को नहीं बल्कि स्वीडन के साथ फिनलैंड को भी, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड दोनों को ही रूस पिछले कुछ दिनों से लगातार चेतावनी दे रहा है। इन दोनों मुल्कों के साथ भी विवाद की वजह ठीक वही है जो यूक्रेन के साथ जंग की वजह बनी है, मतलब नाटो की सदस्यता। स्वीडन और फिनलैंड ने भी नाटो की सदस्यता हासिल करने के लिए आवेदन किया है। जैसे यूक्रेन में नाटो की फौज पहुंचना रूस को उसकी सुरक्षा के लिए खतरा लगता है, वैसे ही स्वीडन और फिनलैंड के साथ भी है। जैसे यूक्रेन से रूस की सीमा जुड़ी है, वैसे ही उत्तरी यूरोप के देश फिनलैंड और स्वीडन भी रूस की सीमा से जुड़ते हैं। फिनलैंड के साथ तो रूस की सीमा करीब 1300 किलोमीटर लंबी है, जबकि स्वीडन और रूस के बीच बाल्टिक सागर का एक बड़ा हिस्सा है। इसीलिए माना जा रहा है कि रूस ने अपने फाइटर जेट स्वीडन की सीमा में भेजकर एक सीधा संदेश स्वीडन और फिनलैंड दोनों को दे दिया। संदेश ये कि वो नाटो से घबराने वाला नहीं है। जब यूक्रेन में रूस की सेना पहुंच सकती है तो स्वीडन और फिनलैंड में भी पहुंच सकती है। लेकिन इस तरह की यह अकेली घटना नहीं है जो तीसरे विश्व युद्ध को हवा दे रही है। ताइवान पर चीन की सेना कब्जा करना चाहती है और चीन के फाइटर जेट ताइवान की सीमा में ठीक उसी दिन दाखिल हुए जिस दिन रूस की सेना ने यूक्रेन में ऑपरेशन शुरू किया। और माना यह जा रहा है कि इसके पीछे चीन और रूस दोनों की सोची समझी रणनीति है। लेकिन यह हालात नाटो और अमेरिका दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। समझना यह जरूरी है कि नाटो से रूस को आखिर परेशानी क्या है। तो सीधा जवाब है नाटो का यूरोप में विस्तार, जो रुकने का नाम